दूसरे नंबर पे कौन सी बात आ गई थी? कौन सी बात आ गई थी दूसरे नंबर पे? हाँ? क्या बात? 10 लाख क्या? हाँ? यस हाँ हाँ हाँ, दुकान से तो थोड़ा बहुत तो अपने बाप का माल निकालना चाहिए। अब दुकान में ड्यूटी लगी हुई है तो थोड़ा बहुत तो हक होता है। अब उस जमाने में चवन्नी मिलती थी बस। कितने मिलते थे? हाँ, चवन्नी मिलती थी। 5वीं तक चवन्नी मिले, 8वीं तक अठन्नी मिले, उसके उपरांत रुपया मिलता था। कितने सारे थे मैंने बताया था ना, 11 कितने सारे थे। और मेरे घर से निकलने के पहले तो सब कुंवारे थे, सब पढ़ने वाले थे, सब पढ़ रहे थे, कॉलेज से लेकर के नर्सरी तक सब पढ़ने वाले थे। तो ड्यूटी कितने देर के लिए लगती थी कि जब दुकान में ये बैठे हुए हैं पिताजी तो बोले अभी चलो थोड़ा सा होकर के आते, निपट करके उतनी देर बैठ जाओ। मौका मिल गया, मौका मिल गया। तो एक बार क्या हुआ, वो पढ़ने में ना कंपास का वो टूट गया, चांदा क्या बोलते उसको, प्लास्टिक का होता था। अब उधर सर ने चला दिया, नया लेके आ, नहीं तो बेटा नहीं मिलेगा, रीत का था। अब बोले कहाँ चला है? घर में। बोले तोड़ा क्यों? अब घर वाले तो उल्टे बोलते, पहले आजकल के लोग सीधे बोलते कोई बात नहीं। और पहले के लोग बेचारा उधर के भी आएगा, तूने क्या गलती करी उसको। तो पहले के लोग अपनी इज्जत ज्यादा बचाते थे, बच्चे को कम बचाते थे। आजकल के लोग बच्चे को ज्यादा बचाते, इज्जत बोले भागने जाए। सोच का ढंग बदला है, सोच का ढंग बदला है। तो उस समय वो कंपास खरीदना था, तो फिर कंपास खरीदना था तो वो भी मिलता था 6 रुपए का, करीब 5 या 6 रुपए का एक डिब्बा आता था, वो भी टीम वाला, टीम का डिब्बा आता था। अब तो सब अलग अलग डिजाइन आता था, अब वो सब आता था। तो फिर थोड़ा सा एडजस्ट तो करना पड़ेगा। हाँ, तो थोड़ा सा लेकिन ऐसा है कि वहाँ गांव में जल्दी पता लग जाता है कि कोई भी बच्चे के पास लिमिट की चीज हो तो कोई कुछ कहने वाला नहीं, और सीधे दुकान वाला कहाँ से लाया, क्योंकि उसको मालूम है बच्चे को तो देख लेंगे, और लेने आएगा तो कोई ना कोई बड़ा ही वही लेके जाएगा। तो ये ऐसी चीजें बन गई। तो उस समय फिर थोड़ा बहुत बचा, तो जमाना था तो उस समय साइकिल के लिए नहीं चला है। ये सब घटना बताई है, पूछी होगी तो खाली बैठे खाली बोल सुन रहे होंगे। आपके पास बैठ के ज्ञान हो गया इनको, आपके पास बैठ के ज्ञान हो गया इनको। हाँ तो जरूर ज्ञान जरूर। हाँ तो साइकिल के लिए नहीं, साइकिल के लिए तो क्या हुआ कि घर में जब पढ़ते थे तो हम बिल्कुल बीचों बीच है, हमसे ऊपर 5 है, हमसे नीचे 5 है। ऊपर 3 भाई 2 बहन और नीचे भी 3 भाई और 2 बहनें थी। एक तो ये बैलेंस था, बिल्कुल मीडिएटर थे, बैलेंस था, अच्छा था उस समय। तो क्या हुआ, हम लोग का स्कूल बहुत दूर था, 1-1.25 किलोमीटर जाना पड़ता था घर से कल्याणा से, क्योंकि 5वीं तक तो रिक्शा मिलती थी, स्कूल से रिक्शा आता था, 6वीं से कोई रिक्शा नहीं थी। और ये 2 बहनें थी, किरण और ममता, ये तो तीसरी आई है छोटी, ये जो थी ये छोटी है, इसके बीच में एक और है ममता। तो किरण और ममता बड़ी थी, तो उस समय साइकिल की इच्छा हो गई। साइकिल घर में थी 3, एक तो थी बिल्कुल 24 इंच की, एक 22 इंच वाली थी, एक 20 इंच वाली थी। 24 इंच वाले में पाँव पहुंचता नहीं था, 22 इंच वाले जो थे वो राजेश प्रदीप के हाथ में था, और जो 20 इंच वाला था उसमें हम लोग को चलाने में थोड़ा सा मजा आता था। लेकिन ये वैसे ही जिद्दी थे, मेरे बच्चों को नहीं देना, हाथ पाँव तोड़ेंगे, उनका उद्देश्य अच्छा था। तो हमको साइकिल न देकर के एक नौकर था, दुखो नौकर था, वो बना करके लाता था, ये कागज के डिब्बे बनते थे ना दुकान के लिए, तो उसको बेच दिया, हम लोग को नहीं दिया। और जब 2 साइकिल नई खरीद के लाया, उस समय हीरो की साइकिल चली थी,
एटलस और हीरो दो ही जाती थी उस समय। तो ये इन लोगों के लिए लड़कियों के लेडीज साइकिल ले आए, क्योंकि उस हमारे स्कूल से भी ज़्यादा दूर इनका था लड़की स्कूल, और बड़े वाले के लिए एक और ले आए, हम लोग के लिए लाई नहीं। अपना पैसे इकट्ठा कर फिर देंगे, तो जुगाड़ करते हैं पैसे, और जुगाड़ दुकान से चोरी करके नहीं, ये जो मिलता था इधर उधर से। हमारे बाबा जी मोतीलाल बहुत अच्छे थे, वो देते रहते थे, घर वाले का तो लिमिटेशन था, देते रहते थे। उसका नाम था मोतीलाल, कहते ना आप लोग पढ़ते भी ना बाबा जी का राज दिलाया, वो बाबा जी थे, वो देते। तो इकट्ठा करते जाए कि साइकिल आएगी तो करीब 300-350 की आती थी उसमें, 300 की आती थी, 300-350 की इकट्ठा करना था। लेकिन इकट्ठा करते करते 120 रुपए हुए। कितने हुए? 120 रुपए। इतने में आचार्य पुष्पदन सागर जी महाराज के जसपुर आना हो गया। कहाँ ना हो गया? जसपुर आते ही मामला ही बदल गया, और मामला ही बदल गया तो फिर साइकिल का पैसा तो रहेगा। लेकिन जिस दिन बैरागी बने उस दिन ला करके दे रहे, ये तेरे पैसे ले तो कोई काम कर नहीं। उस समय एक हुआ थी, इसका नाम भी था मांगी बाई। अब उस समय वो भी आ गई, जब पता लगा विधान हो रहा है, बेटा सुन लो, ले लेंगे कपड़े लाने तेरे लिए। उतने दिन तो लाई नहीं, अब उस दिन लाई दिखाने भाग यहाँ से। उस समय भी थोड़ी आ गया, उस समय करने की अब वो छोड़ गई, उधर कपड़े भी छोड़ दी। इधर जब हम बैरागी बन रहे थे तब निकाल करके जो ये पैसा तेरे साइकिल के लिए, हमने बोल करके भावनात्मक जब बैरागी, क्योंकि ऐसा बैरागी भी किसी का नहीं होगा कि घर वाले भी बाकायदा आरती करके तिलक लगा करके बाजे गाजे के साथ आचार्य श्री के पास छोड़ने रहे, ये बोल करके अगर ये संभले तो संभाल लेना, नहीं तो हमारा बेटा हमें वापस दे देना। उस समय की हिस्ट्री दूसरी थी, क्योंकि पता नहीं कौन सा भाव जगह होगा इनके, और कौन सा भाव जगह होगा मुझे ही नहीं मालूम, नहीं मालूम। आप सोचो 40 साल पहले कितने साल के होंगे ये? 43 साल के होंगे, 45 साल के होंगे। आज अगर 80-85 के हैं तो उस समय इस बुद्धि का आना, इस बुद्धि का आना। आज वो जब इतिहास देखते हैं सब तो लगता है ये क्या है, बाजे गाजे के साथ। आज तक वो फोटो है कि घर से बाजे गाजे के साथ निकल करके महाराज के पास सौंपने जा रहे। उस समय अमरचंद जी पंडित जी थे। अमरचंद जी पंडित जी ने उस समय अपने प्रवचन में कहा था कि मैंने कन्यादान तो बहुत देखा है, लेकिन पुत्र दान पहली बार। अमरचंद जी पंडित जी थे, तब उन्होंने कहा, उस समय फिर मेरे हाथ में दे दिया। तो वहाँ पर जो पाठशाला चलती थी, उस समय वहाँ पर पाठशाला चलती थी, स्कूल, ले भैया ये पैसा कहाँ दान, उस पाठशाला के स्कूल को देता हूँ। पता नहीं कैसे निकला, क्या हुआ, दिया। आज भी वहाँ के लोगों को याद है। तो 120 रुपए का दान दिया उस समय, 12 साल में, अपनी कमाई का। तो वो घटना ऐसी घट गई थी, तो वो ये सब बातें हो जाती है कभी जो सहजता में हो जाती है। तो सहजता में होगी तो साइकिल तो आई नहीं। उसके बाद वैसे दिमाग के अच्छे थे, पर पाँव से पैदल हो गए, दिमाग से पैदल नहीं गए। 11 नंबर की साइकिल आ गई। अब तो कोई 11 नंबर की साइकिल। इतनी छोटी तो नसीब में नहीं थी उस समय। आज तो हवाई जहाज आ गया। मेरी इन को तो नसीब ही नहीं थी उस समय। ये तो आजकल के बच्चों की किस्मत है इतनी कि बचपन में ही 2 पहिए की, 3 पहिए की, 4 पहिए की साइकिल आ जाती है। उस जमाने में कहाँ था? उस जमाने में तो टायर ही बहुत था। साइकिल का पुराना टायर एक कौन सबसे ज्यादा दूर? केवल गाँव का माहौल था उस समय। ये तो अब बड़ा हो गया, अब बड़ा हो गया 30-40 सालों में। उस समय तो गाँव वहीं पे बिल्कुल आराम से जाओ और आराम से आओ। ये सारी की सारी चीजें ऐसी हो जाती है। तो ये उस समय की ऐसी घटनाएं घट जाती है। इसीलिए आज दोनों प्रश्न उसी जीवन से उठे कि कहीं ना कहीं खिचड़ी पकड़ी है। क्या पकड़ी है? खिचड़ी तो बहुत सारी है जिंदगी में। गृहस्थ अवस्था में तो क्या 12 साल ही तो रहे, कोई कारण तो था नहीं। कैसे गया हुआ
माया ममता मोह का महान बंधन तोड़ के दी। ये भी सोचे कि बहुत है घर में 10-11 में निकल जाते हैं, यही सोचा ना, तो क्या सोचा, तो क्या सोच के छोड़ दिया, पता नहीं। माता जी ने तो वो तो समय बिल्कुल, वो तो समय आज्ञाकारी है, जैसा इन्हें बोले वैसे जो कर रहे हो करते जाओ। इसकी तरफ से तो कोई टिप्पणी ही नहीं हुई, इनकी तरफ से तो कोई टिप्पणी ही। माता जी ने तो बोला पहले बस केवल इनका रोना था, अब इनका रोना, बस इतना ही अंतर है। उस समय इनको ही मानता और सबको ये मालूम था लौट के बुद्धू घर को ही आएगा, क्योंकि किसी को ऐसा विश्वास नहीं था। और मेरे साथ तो 3 निकले थे, 2 तो वही रह गए, 2 तो वही रह गए। जब भी मिलते हैं तो अपने बने ही होते हैं, क्यों गृहस्थी बस गई, कमाने धमाने लग गए, संसार का रूप ही बदल गया। संसार का रूप 30 साल में तो सबके सब बदल गए। तो उस समय एक भाव जग गया, कहाँ से जग गया, कौन सा भाव जगा, कौन सा पुण्य था, महाराज ने पूछा और हम निकाल गए। तो वो घर वाले भी अच्छे थे, क्योंकि घर वाले के भी संस्कार थे, इधर के भी संस्कार थे, उधर के भी संस्कार थे, कि कहीं न कहीं साधु बनने का क्रम होगा ही होगा। तो ये समय की बात होती है। कौन सी बात होती है? समय की बात। तो समय में कोई वैरागी जीवन बन जाता है, इसलिए वो ममता वो तो सहज छूटा है। मैं तो हमेशा प्रवचन में कहता हूँ, पूर्व जन्म की कोई अधूरी साधना होगी कि 12 साल में ही ऐसे भाव तक गए। कौन से में? और सब 12 साल के, 12 साल में घर छोड़े, 12 साल छोड़ना अकेला ब्रह्मचारी रहे, तो फिर मुनि भी 12 साल 24 साल के बाद बने। उसके बाद फिर आके निरंतर गाड़ी बढ़ती, बढ़िया से चल रही है, बढ़िया से आनंद से चलती है, कहीं कोई दिक्कत भी नहीं है। बेचारा निकलने की हिम्मत नहीं होती है, इतनी सारी हो गई, बहुत मुश्किल। बैरागी बन भी जाए तो घर वाले निकलने दे, बड़ा मुश्किल। और निकल पाए तो संभाल करके आगे बढ़ जाए। पटापुटी को तो कई को निकाल लो, थोड़े दिन रह जाए, कितने सारे ऐसे निकलने के जीव होते हैं। कई बच्चे मिलते हैं, कई बड़े मिलते हैं, लेकिन समान रूप से गाड़ी चलती रहती। तो पुण्य होता है, ये क्या होता है? अतीत का पुण्य होता है, वर्तमान में निमित्त मिलता है, तो जीव क्या बन जाता है? वैरागी। पर हमारे मन के तो आगे के कुछ मालूम नहीं था, क्योंकि दुनिया और समाज और साधु को तो देखा नहीं था कि कोई अज्ञात भय पैदा हो। कोई अज्ञात भय नहीं, बस महाराज के साथ चलना है, रहना है। और महाराज का मतलब उस समय तो भगवान का ही रूप था, महाराजों का रूप तो उस समय कोई इतने प्रकार के लटक पटक दिमाग में थोड़ी ना था। कदाचित कोई मिल जाए, मंदिरों में फोटो देखते थे, जो ये सब राजा श्रेणी के चित्रकार सिगड़ी वाला, पहले मंदिरों में पोस्टर बहुत लगे होते थे ऐसे, वही सब देखते और पूछते रहते थे। तो ये सब पूछते रहते थे, क्योंकि मंदिर का रूप अच्छा ही था। ये स्वाध्याय करने में सबसे ज़्यादा, जितनी भी बुजुर्ग अम्माएं थी, सबको स्वाध्याय सुनाने वाली यही थी उस समय, माँ सबको सुनाना, क्योंकि घर में मंदिर पास है, प्रत्येक ग्रंथ को सुनाना, ये परिश्रम पर्वत तत्वार्थ सुनाना, भक्ता में उस समय बहुत सुनते थे। जितनी महिलाएं थी, ग्रुप बना हुआ था, जैसे हर जगह की मंडली होती थी। आजकल की मंडली तो हाउजी और किटी पार्टी वाली है। हाँ, उस समय की हाउजी और किटी पार्टी वाली नहीं थी। महिलाओं की मंडली भी होती थी, स्वाध्याय की थी, पूजा की थी, शाम को आरती वाली थी। वो एक जमाना अलग था, क्योंकि वो रूप हम लोगों ने देखा है। मंदिर भी अच्छा है, छोटा सा है, बीच में भगवान है, इधर महिलाओं के स्वाध्याय का है, उधर पुरुषों के स्वाध्याय का है। दोनों के दोनों अलग अलग स्वाध्याय करते हैं, अलग अलग बैठ करके, अलग अलग मंदिर बना हुआ है। तो उस समय भी मंदिर पुराने जमाने से ज़्यादा पुराना नहीं है, लेकिन बढ़िया। अब तो खैर सब कुछ बदल चुका है। तो जिंदगी का रूप बड़ा अच्छा है। तो जिंदगी के रूप में कब किसके मन में कौन से भाव आ जाए। भाव तो इनों के मन में भी जगह बैरागी, हमने बैरागी बनने नहीं दिया। आराम से रहो घर में, आराम से रहो। शिखर जी में तो पूरे 4 महीने रह लिए, मैंने केवल आखिरी समय पीछे देके निपटा दिया। ये तो बैरागी तो कुछ नहीं। और ऐसे जोड़े बहुत इकट्ठे हो जाते मेरे पास, बहुत, आज भी कई जगह। लेकिन मेरा मन पता नहीं क्यों सहज आराम से जितना हो जाए रहो, जितना हो जाए ये भाव बने रहते हैं। इसलिए घर और मकान क्या बन गए हैं वो पंडित जी? मकान में अलग